चर्चा के बाद पानी चलेगा। क्या बोलना है ये? कोई जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं है, अगर है तो उसको आप रखिए। इतने दिनों, इतनी देर आप आज के इस आयोजन में बैठे हैं, क्या समझे अभी तक? कोई एक आदमी बोले। बहुत लंबी बात हुई है, छोड़िए, उतना बात को भी छोड़िए। कोई एक आदमी बताइए कि आपके मन में या आपके सोच में जिस शिव को आपने गुरु माना, आपका अपना क्या अनुभव है कि वो शिव क्या है? बहुत डिजाइन का बात हम सुन रहे हैं। ऐसा बात सुने कि हमको लगा कि शिव चर्चा नहीं कर रहा है, ये अपने आप को बाबा बना रहा है या मामा। अभी प्रकाश भाई बोल रहे थे कि कोई 1 बीघा जमीन दिया है, उसमें आश्रम खड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रकाश भाई, आपसे अनुरोध है, इसको दोहराइएगा नहीं किसी मन से, इसलिए नहीं दोहराइएगा कि जिस शिव को आपने गुरु बनाया है, शास्त्र बोल रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं, महर्षि बोल रहे हैं, साहब, गुरु के चपल चरण, गुरु का गुरु आप में अगर उतरेंगे, आप खुद भी स्थिर नहीं रह सकते। तो स्थिर रहने का जगह काहे बना रहे हैं भाई साहब? रही बात, प्रकाश भाई ने एक बात कहा कि इतिहास में एक दिन होगा, आप इसकी चिंता नहीं करिए। इसकी चिंता जिनको करनी थी ना, उसको महादेव ने ही कह दिया कि हरेंद्र, तेरी बात कईक मनवंतर तक चलेगी। जिस महादेव को आपने गुरु माना है, वो महादेव स्वयं साहब को कहा कि हरेंद्र, तेरी बात कईक मनवंतर तक चलेगी। जानते हैं एक मनवंतर में कितना वर्ष होता है? 88,686 वर्ष का एक मनवंतर होता है। और महादेव ने कहा कि हरेंद्र, तेरी बातें कईक मनवंतर तक चलती रहेगी। इसके लिए साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आपने जिस काम को शुरू किया है, इसके लिए साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला गया? दूसरा सूत्र क्या है? जाइए लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। ये सिलसिला कल गरीब रहे चाहे नहीं रहे धरती पर, क्या ये सिलसिला बंद होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती चली जाएगी। अभी अशोक बोल रहे थे कि उसकी
सृष्टि अबाध गति से चल रही है, शिष्यता भी अबाध्य है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ये अपने गति से चलेगा। कारण है शिष्यता चलती है शिव की शक्तियों से। शिष्यता ही नहीं, पूरी दुनिया चल रही है वो शिव की शक्ति से। शिव की जब अच्छी शक्ति एक जगह संग्रहित होकर ठहर जाती है, शिव कहलाता है। उस परमात्मा की जो सर्वोत्तम शक्ति है, सबसे उत्तम शक्ति है, सबसे अच्छी शक्ति अगर किसी बॉडी में आके रुक गई, उस बॉडी में, उस शरीर में आपको शिव दिख जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, शिव आसन के बहुत भारी है, इसलिए शिव की सवारी जो है, जिसको हम आप बसहा कहते हैं, नंदी कहते हैं, उसका एक नाम है बलहत, जिसके बल की कोई सीमा ही नहीं है। उसमें कितनी शक्ति है, जिस पर शिव स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें कितनी शक्ति है जो शिव को लेके चलती है इस दुनिया में, उसको बलहत बोला गया। और शिव से आसन में भारी कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वो समूल शक्तियों के धारक है। और शक्तियां ही जैसे जैसे नीचे उतरी है, उसकी कुछ शक्तियां नीचे उतरी है, तो ये पांचों तत्व बने हैं। अभी कोई कह रहे थे तत्व की जानकारी, कोई बोल रहे थे चर्चा में 3 सूत्र की गहराई। ससुरा अपन गहराई नाप के देखा है? 3 सूत्र की गहराई कौन नाप रहा है? पागल है क्या? मैं परसों गया था, एक संगोष्ठी थी, अरुण यादव भी थे सब खगड़िया में। मैंने एक प्रश्न कर दिया, सहरसा के गुरु भाई हैं सुबोध बाबा, उन्होंने कह दिया कि ये नमः शिवाय प्राण मंत्र। मैं उसको एक प्रश्न बना दिया, जिज्ञासा में डाल दिया अरुण भाई को कि अगर नमः शिवाय प्राण मंत्र है तो साहब बोल रहे हैं कि नमः शिवाय शक्ति का रहस्य है, दोनों में क्या अंतर है बताइए। बाया दाया करके छट छूट के निकल गए। हम आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे शिव वो गुरु के रूप में आप में विराजमान हो जाए, वो आपको भारी बना देगा, इतना भारी बना देगा कि आप बैठ भी गए शरीर में तो अब जल्दी आपको उठे के मन ही नहीं करेगा। आप इतने लोग बैठे हुए हैं, आपने देखा है कि जिस समय मैं आया हूं 1 बजे में और चुपचाप एक जगह बैठा हुआ, हमारा उठे के मन ही नहीं कर रहा है। सोच इतना भारी कर देगा। शिव चर्चा में भी आए, छिटक के इधर छिटक के उधर, कभी कुछ साला आदमी है कि बंचर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक साहब बोल रहे हैं कि महादेव का चेला आया, वो बोल रहा है हबकी न चली वो, हबकी न बोली वो, थपकी न चली वो, धीरे रखो पाँव, सहजे रहो, घमंड न करियो, भनक गोरख रहो। महादेव का चेला बोल रहा है। और हम आप कह रहे हैं शिव मेरे गुरु हैं, हुर्र हुर्र हुर्र, क्या हुर्र कर रहे हो भैया, क्या हुर्रा रहे हो? एक दिन सब हुर्राना बंद हो जाएगा तुम्हारा। हम बोल रहे हैं, हम आप सूत्र के बारे में बोलते जरूर हैं। सूत्र जब अंग्रेजी बोल रहा था, मैं भूल गया, माफ करिए, मेरी भाषा भी है कि बहुत चीज मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। सूत्र जैसे आप पर हम पर लागू होगा ना, वो धीरे धीरे हमें आप में कहाँ लागू होगा,
वो लागू होगा। अभी अशोक बोल के गए ना कि कबीर की एक लाइन को बोल के गए कि कबीर ने कहा आत्मा गुरु मन चेला, माने तो मन नहीं तो रह अकेला। तो ये चीज जो लागू होगा हमारे आपके मन पर लागू होगा। जैसे हमारे आपके मन पर लागू होगा। अभी पाली से पहले हम लोग कहाँ चर्चा किए थे, समस्तीपुर। मैंने उस रोज बोला था कि हमारे आपके मन पर तत्वों का प्रभाव है, वृत्तियों का प्रभाव है, इतना प्रभावित है कि हमारा मन स्थिर ही नहीं हो पा रहा है। अभी कैसे अशोक बोले कि मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि परीक्षा करके देख लो। देखिए तो आप अपने ऊपर किसी चीज को लागू ही नहीं होने देते। पकड़ना था, जाना था शिव के पास, चले गए शिव चर्चा के पास। ठीक है, शिव चर्चा में आप गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिव चर्चा में आप बैठे हो, अच्छी बात है। लेकिन है जिसकी चर्चा कर रहे हो ना, एक दिन वो आपके अंदर में बैठ जाए, ये कमाल की बात है। जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो वो एक दिन तुम में बैठ जाए। मैं अरुण भाई को बोला वहां खगड़िया में, चर्चा समाप्त होने के बाद कुछ गुरु बहनों से वो बात कर रहे थे और मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ था। हम कहे बड़ी मंत्र दी, कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए ना कि आज लोग बोल रहा है हे शिव आप मेरे गुरु हैं। कुछ ऐसा दे दीजिए कि वो शिव एक दिन बोले कि तू मेरा चेला है। शिव को बोलना पड़े कि तू मेरा चेला है। अरे शिव कैसे बोलेगा? किसी बॉडी में आके नहीं बोलेगा। तो हर बॉडी में ऐसा हो जाए कि अगला को सिद्ध कर दे कि तू ही महादेव है, जैसे दुनिया ने साबित कर दिया कि हरिंद्रानंद आप ही महादेव हैं। हरिंद्रानंद नहीं बोले थे महादेव, लेकिन दुनिया ने कहा कि आप ही महादेव हैं। तो कुछ ऐसा दे दीजिए ना। का 1 घंटा से ही मंत्र दे रहे हैं। भाई अशोक जी बैठे हुए मेरे साथ थे, बोला था कि नहीं बोला था? कुछ ऐसा हो जाए ना, अपने मुंह मियां मिठू होने से नहीं होगा। शिव की दया जीव भाव में पड़ा हुआ वही जीवात्मा जो अभी अशोक बोल रहे थे, उस जीवात्मा पर जितना भी बंधन है, जितने रस्सियों से बांधा गया है, वो शिव की दया से टुकड़े टुकड़े में बदलता है। तो एक बात जान लीजिए, जब टुकड़ा में बदलता है ना तो रोना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप हंसते निकल जाइएगा, वहां भी आप बंधा के ही जाइएगा। मेरा तो ये है, लेकिन यही है कि वो धीरे धीरे टूटता है, इसलिए आपको उतना दर्द नहीं होता है। साहब एक बात को हमेशा बोलते हैं कि सीखना है ना, हमसे सीख लो। महादेव से सीखने जाओगे ना बबुआ, ऐसा पर रही है कि ऊपर कम और नीचा ज्यादा। समझते हैं? मिर्चाई खाते हैं ना, थोड़ा तीखा मिर्चाई खा लीजिए तो खाने के टाइम में तो तनी मनी आंसू बहेगा। अब बाद लैट्रिन के टाइम में क्या होगा ना, तब पता लगता है। तो वह साहब कहते थे महादेव से कम हमसे सीख लो, नहीं तो बहुत ज्यादा पर आएगा। इसलिए कि उसका दया भाव हमारे आपके जगत के हर बंधनों को तोड़ना शुरू करेगा। और जैसे टूटेगा ना, तो क्या करेगा ये जमाना, वो अभी आप नहीं समझे हैं। एक बार एक भाई ने साहब को कहा था पटना में दया कर दीजिए। एक बार बोला, 2 बार बोला, 1 दिन बोला, 2 दिन बोला। जब आए साहब के सामने में बैठे और कहे क्या दया कर दीजिए। एक दिन साहब ऑफिस से आए थे, बैठे थे, बोला दया कर दीजिए। साहब गुस्सा आ गए, गाली बके, कहे जाओ साला दया किया। जैसे ऐसे हाथ किए
कि जाओ साला दया किया। ये भाई उतरा साहब के डेरा से नीचे रोड पर आया, बेली रोड पर, साहब का डेरा 460 बेली रोड पर था। पटना का वीआईपी रोड है बेली रोड। उतर गया रोड पर, अब पूरब की दिशा में ऐसे हाथ करके कहा, आधे जानवर इधर रुको। अब फिर पश्चिम घूम गया, कहा आधा जानवर इधर रुको। पूरा रोड जाम कर दिया। मतलब उसके अंदर की शक्तियां रोड को ही जाम कर दिया, ब्लॉक कर दिया। रोड पर क्या खड़ा कर दिया, नहीं खड़ा कर दिया, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। स्थिति ये हुई, वीआईपी रोड है, तुरंत में पुलिस आई, भाई ऐसा क्या हो गया, अरे ये आदमी क्या खड़ा कर दिया है, रोड ब्लॉक है। लोग पकड़ करके हटाए, फिर साहब को कहने के लिए आए कि साहब वो तो पागल हो गया है, उसको बचा लीजिए। साहब ने कहा ठीक। उसको पकड़ के साहब के पास लाया गया। साहब ने कहा जो मैंने दिया उसको वापस ले लिया। शिव की दया का मानी क्या, हमारा आपका जीव भाव साफ टूट जाना। ये जाति, ये लिंग, ये वर्ण, ये खान पान, ये तेरा मेरा, ये मान सम्मान, ये सब खत्म हो जाएगा। जगत का जितना भी चीज है वो धीरे 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 सब खत्म हो रहा है। ऐसे भी खत्म हो रहा है, शिव चर्चा में तो ये चीज खत्म हो रहा है। अब जाति का भेद खत्म हो रहा है। सारे लोग आए ना, किसी को कोई पूछे नहीं है कि दीदी तो कौन जाए, धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है। कोई किसी को खान पान नहीं पूछ रहे, कोई किसी का पहनावा और आवाज से उसको कोई मानी मतलब नहीं। महादेव का आदमी है ना बैठा हुआ है, चल यार महादेव का, ये चीज टूट रहा है। लेकिन ये एक बार भी टूट जाए तो उसी शिव का ये जीव भाव जो है, ये जगत एक बार में समाप्त हो जाएगा, प्रलय की स्थिति हो जाएगी। तो ये नहीं होने देगा, ऐसा थोड़े होने देगा। ये बनाया ही है वो अपनी इच्छा से। तो कोई भी अपने चीज को, बनाए हुए चीज को तोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, उसमें परिवर्तन कर देगा, बदलाव कर देगा। ये बदलाव है हमारा आपका। और सुन लीजिए, बहुत हम बड़ा ताकतवर हो गए हैं, बट बहुत भाटर भाई करने लगे हैं, बहुत अपना ताकत लगाना शुरू किए हैं। साहब ने शिष्यानुभूति में लिख के रख दिया है कि गुरु अपने शिष्य की तलाश करते हैं, आपने गुरु को नहीं तलाशा है। गुरु ने आपको सिलेक्ट किया है। सौभाग्य तो आपका उसी समय हुआ कि गुरु ने आपको पकड़ा है, आपने गुरु को नहीं पकड़ा है। अब पकड़ ही नहीं सकते, किसकी औकात है? सारी औकात चकनाचूर होगी तब ये वो आदमी पकड़ लेगा। और वो स्थिति बिल्कुल सरेंडर की होती है और वहीं से तंत्र शुरू होता है, वहीं से मोहब्बत शुरू होती है। जब तक आप सरेंडर की स्थिति में नहीं जाएंगे, समर्पण की स्थिति में नहीं जा रहे हैं, तंत्र की शुरुआत ही नहीं है, मोहब्बत की शुरुआत ही नहीं है। आप याद करिए आरा के उस गंगे शमशान को, जहां साहब हर चीज से हार गए थे, टूट के नहीं कहता है बुकनी बुकनी उड़ गया। उस स्थिति में महादेव ने दया किया था। यही दिलीप बैठा हुआ है, मुझे पूछा था एक बात आप बताइए तो, इतने दिन की शिष्यता में महादेव ने साहब पर कब पहली बार दया किया था? हमने कहा था कि आरा के गांवी शमशान में। हमने कहा दिलीप ऐसा प्रश्न मुझसे कोई करता नहीं है जल्दी, कारण मैं आदमी अल्टर हूं, गाली खाली खूब बकते हैं। हमको इस दुनिया बुझाएगा ही नहीं तो हम गाली बकने करेंगे। हमने कहा पहली बार तुम मुझे मिला है ऐसा आदमी जिसने ये प्रश्न किया है कि साहब पर महादेव ने पहली बार कब दया किया था। हमने कहा आरा के गंगी शमशान में, उस शमशान रात में जहां जाके हरिंद्रानंद चूर चूर हो गए और थक हार के बैठ गए थे।
और रो रहे थे, उस स्थिति में महादेव ने दया किया और तत्क्षण उनके दिमाग में पिताजी की वो लाइन, जो ग्रंथ की लाइन है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये बात जैसे ही दिमाग में अटकी कि गुरु तो साक्षात परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं। और उसी क्षण साहब ने परब्रह्म शिव को सुना था पिताजी से, माँ से, और शिव को गुरु माना था। पहली बार महादेव ने दया वहीं से शुरुआत की थी। अभी रविचंद्र भाई बोल रहे थे, मेरे बात से दुखी हो गए होंगे सूत्र की गहराई के बारे में। जब पहला सूत्र साहब के सांस पर आया था, नमः शिवाय, पहला सूत्र साहब का पहला सूत्र है, वो हम लोगों के लिए तीसरा सूत्र है। साहब का पहला सूत्र आया था नमः शिवाय, और सांस पर होने लगा चालू, नमः आया शिवाय गया, नमः आया शिवाय गया। प्रकाश भाई हमसे पुराने लोग हैं बैठे हुए, और मात्र वो नमः शिवाय जैसे सांस पर चलने लगा, पूछ लीजिए कि साहब क्या परिणाम देना शुरू किए थे, क्या क्या लोग उनके पास आते थे, क्या क्या नहीं लेके आते थे, ऐसे चीजों को लेके आते थे, घिनौना चीज को, और साहब उसको तोड़ के अच्छा खुशबू देके भेज देते थे। अरे सूत्र की गहराई क्या हम ना पाएंगे। एक कवि ने लिखा है कविता कि हे रत हे सखी खुद ही गयो हेराए, हेरिए मत, हेरने चले हैं ना, खुद ही हेरा जाइएगा, कितनी जिंदगी बीत जाएगी। साहब ने कहा कि करोड़ बार नमः शिवाय करने वाला साला सड़ के मर गया, करोड़ों बार नमः शिवाय करने वाला इस दुनिया में करोड़ी मल का लाया था। क्या अशोक बोलते थे ना साहब कि करोड़ी मल नाम था उसका, करोड़ों बार नमः शिवाय से शिव को प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम हुआ ही नहीं उससे। प्रणाम तो होता है किसी की दया के अधीन। तो जालिए मुड़िए में अकेले में बैठ के कभी कभी महादेव से भी बात करिए, जब लोगों के बीच में रहिए तो महादेव की बात करिए, और शिव चर्चा को गीत किस्सा कहानी आमट बामट मत बनाइए। लिखा है साहब ने शिष्यानुभूति में, ध्यान रखिए इन सब बातों को। लिखा हुआ है कि शिव चर्चा एक वार्तालाप नहीं है, तो नहीं है। जो साहब ने लिख दिया, जो साहब ने बोल दिया, उसको दुनिया में आसमान में जितने भी देवता हैं, किसी की औकात नहीं है कि उस पर कलम चला देगा, नहीं है। वहां लिखा हुआ है कि शिव चर्चा एक वार्तालाप नहीं है, यह अंतहीन परिणाम परक अविरल आत्मानुभूति है। जो हम आप अपने गुरु की दया से जिस चीज को अनुभूत करते हैं, उस चीज को रखने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ा अनुभूत तो ये है, भले आपके लिए और भी अनुभूत होगा इस दुनिया में, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, इनको कोठा हो गया, हमारा हो गया, मैं ये चीज नहीं कहूंगा। सबसे बड़ी अनुभूत है कि गुरु अगर शिष्य की तलाश करते हैं, वो गुरु हमारे आपके मन में बैठ गया कि शिव मेरे गुरु हैं, इससे बड़ा अनुभूत क्या होगा। इससे बड़ा अनुभूत कुछ हो ही नहीं सकता है कि हमको आपको महादेव ने सेलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है, और इसलिए हमको आपको मौका लगता है कि दो शब्द शिव का हम लोगों के बीच में रखें। जो शिव मुझे खड़ा कर लिया है अपने शिष्य के रूप में, है जमाने को भी खड़ा करने, उसके अंदर में भी उस शिव को प्रतिस्थापित करने जो शब्द का मौका मिलता है, ये मामूली उसकी दया नहीं है। कितने लोग आते हैं कि आके बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी का माथा खुला हुआ है, किसी का टांग टंगा हुआ है, किसी का सीना खुला हुआ है, किसी का किडनी फेल है, साला पेट खुला हुआ है, कि आके मर रहा है। हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आपके
विचार के स्तर पर या भाव के स्तर पर वो शिव आके ठहर गए हैं। इतने तो सौभाग्यशाली हैं कि इस जमाने में भी अपने महादेव, जो आपका अपना महादेव है, उसकी कहानी का 2 शब्द का मौका हमको आपको मिलता है, और वो विचार, वो भाव जो ठहरा हुआ है, वो प्रेम की स्थिति में शिव से मिलता है। इससे बड़ा अनुभूत इस दुनिया में कुछ नहीं होगा। चलिए साहब दीदी की ओर से, अपनी ओर से नहीं चलते। ऐसे साहब ने कहा शिव की ओर से चलो, खुद की ओर से मत चलो, शिव की ओर से चलो। कहां खोजिएगा उस शिव को? वो शिव तो कण कण में विराजमान है। अभी एक बात चली थी, प्रकाश भाई कहानी के रूप में कह रहे थे कि वो गुरु बहन अपने पति का पांव छू के प्रणाम कर रही थी। याद रखिएगा, ये साकार रूप नहीं चलेगा ज्यादा दूरी तक। शिष्यानुभूति में ये चीज भी साहब ने लिख के रख दिया है, अशोक भी पुष्टि कर दिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कौन सी अच्छी बात है? ये साकार स्वरूप ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। साकार स्वरूप में तो हरिंद्रानंद आए हैं, लेकिन है कि नहीं है? अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों चलता है। इसलिए कि हम आप जिस समय से पैदा हुए वो प्रत्यक्ष पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अप्रत्यक्ष पर विश्वास नहीं है। लेकिन आपके विश्वास नहीं करने से क्या हवा खत्म? हवा तो दिखते नहीं है, लेकिन आपके लिए अगर इसको बंद कर दिया जाए वो तो अप्रत्यक्ष है। बंद कर दिया जाए तो सारी हैकड़ी हमारी आपकी गुम हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, जितना चीज हमारा आपका मन प्रत्यक्ष के रूप में नहीं समझेगा, वह महादेव जो द्रष्टव्य नहीं है, कण कण में है, और प्रत्यक्ष जो है वो उससे ज्यादा हमको आपको समझाती है और शिव की दिशा में ले चलती है। और प्रत्यक्ष ज्यादा, इसलिए 3 को रख दिया गया प्रत्यक्ष के रूप में, इच्छा ज्ञान क्रिया को। अचित और अनंत अप्रत्यक्ष है। यह एक स्थिति होगा हमारे आपके अंदर में। चित मतलब होता है प्रेम युक्त ज्ञान, जिस ज्ञान में एक प्रेम शून्य भी ज्ञान होता है। एक बच्चा अभी एक्सीडेंट कर जाए किसी गाड़ी से, मुंह कान टूट गया, जिसका बच्चा होगा वो दौड़ के भागेंगे, सीने से लगाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हमारा आपका बच्चा नहीं था, चुपचाप बैठे सिर्फ चर्चा सुनते रहिएगा, बहुत करिएगा, दौड़ के जाइएगा, देख लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। ये प्रेम शून्य ज्ञान है, उसके लिए आपका प्रेम नहीं है। लेकिन जिस माँ ने पैदा किया उसके लिए वो प्रेम भी है, वहां ज्ञान भी है, वो चित्त में है, वो उसके चित्त में बसा हुआ कि मेरा बेटा है। जिस दिन हमारे आपके चित्त में ये बात बस जाए, बसेगी तो मात्र शिव की दया से, साहब दीदी की दया से ही बसेगी। जिस दिन बस गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, खेला देख लीजिए। अभी बोली में बोल रहे हैं ना कि सिर चर्चा एक दर्द है, एक एहसास है, एक फलना है, ढकना है, लंबा चौड़ा भाषण करेंगे, मन मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन आपके चित्त में वो शिव हो गया, हे बाबा, तब तो मैं कहता है मार कम बबहार जाते हो जाएगा। क्या क्या होगा कि वो हरिंद्रानंद रांची में बैठ के और पूरी विश्व की योजना बनाते हैं कि मेरे गुरु की बात पूरी दुनिया में हो जाए, आप भी बनाइएगा। ये नहीं कि एगो टोला को पकड़ लिए, 10-20 को समेट लिए और उसी में घुरिया के मामा बाबा बने हुए हैं, तब ये नहीं होगा। अभी शिव आपके चित्त में नहीं उतरा, जैसे जैसे उतरेगा परेशान हो जाइएगा। मैं बोला था परसों कि मैं अकेले रात में कभी कभी रोता हूं। मेरा जो विषय दिया था वो विषय ही ऐसा था
कि जिस विषय को सुन के मेरा भीतर से कांपना शुरू हो गया कि ये फैलाव की बात कर रहा है। फैलाव तो लोग समेट लिए अपने अंदर में, खुद समेट के चुपचाप बैठ गए हैं और 10-20 गो लोगों को भी बैठा लिए। शिव के तरफ तो होने ही नहीं दे रहे। कभी साहब ने किसी एक आदमी को अपने से जुड़ने दिया? एक आदमी को नाम बताए, किसी को नहीं जुड़ने। हम आचरण में तो बोली में तो खूब बढ़िया मीठा मीठा बोल के एकदम निकल जाइएगा मन से, और चाहिएगा कि इतने लोग जुड़ देते एगो योजना बनेबे, 1 रुपया चंदा देते 10 लाख भे जेते, चलो कुछ खर्चा होते, कुछ जेबियो मोट भे। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। थोड़ी सी अपने साहब दीदी से दया की याचना करिए। और उन्होंने कहा कि हम ही लेकर तुमको शिव तक चलेंगे। उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर। आओ का मतलब ही है कि उनके पास ही आना होगा, तब वो शिव की ओर चलेंगे। तो साहब की ओर जाने के लिए साहब ने जैसा कहा वैसा हो जाए, करना नहीं पड़े, हो जाए। दया मांगना नहीं है, दया याचना की स्थिति है। लिखा हुआ है शिष्यानुभूति में कि अपने गुरु शिव से दया की याचना। याचना मतलब भीख मांगने वाला। वो भीख मंगा अगर आपके दरवाजे पर सिर्फ चला गया, खड़ा हो गया, अगर उसकी स्थिति को आप देख रहे हैं कि एगो टांग नहीं है, तो एगो हाथ नहीं है, तो तनी मुंहो टेढ़ है, इस सलाती तो बेकार है। आप अपने मन से उसको दान देते हैं। हमारी आपकी भी यही स्थिति है, टांग मुंह सब टेढ़ है हमारा आपका। अरे सब कुछ टेढ़ है मने से, मने टेढ़ है साला। कोई जाति में, कोई लिंग में, कोई वर्ण में, कोई खान पान में, कोई तेरा मेरा में, कोई रुपया पैसा में, कोई मान सम्मान में, सब टेढ़ बकुच हो गया। आस्था बक्र की तरह हमारा आपका मन हो गया। ठीक है, रहने दीजिए उसको उसी तरह। क्यों साहब ने लिखा शिष्यानुभूति में कि अश्रद्धा, अविश्वास, असमर्पण के घेरे में तुम चलो शिव के पास खड़े हो जाओ। आप खड़ा तो हो जाइए। आपका मन कितना भी टेढ़ा है, खड़ा होइए। जिस समय खड़ा हो जाइएगा उस समय तो दया उसकी लाचारी है। गुलाब के पास तो खड़े हो जाइए। गुलाब अपनी खुशबू को अपने में कैद करके नहीं रख सकती है। ठीक शिव भी अगर शिव के पास याचना करने के लिए याचक के रूप में खड़े हो जाइए, शिव भी अपनी दया को रोक नहीं सकते। लेकिन याचक की स्थिति में जाना होगा। हम लोग तो शिव चर्चा को पकड़ के आए, हमरा बिना, बहुत गांव घर में हम देख रहे हैं मामा बनल है। हाँ, हमरा से पूछ के शिव चर्चा शुरू कर लो। आय के बाद तो तोरा यहाँ देखबे के जैतो शिव चर्चा ले। जब उसको जीव भाव में ही शिव नहीं बुझा रहा है कि वही शिव जीव भी बना है, वही शिव की का ये अभी व्याख्या कर रहे थे अशोक ने। सोचना जब वही में बुझाता है तो आगे तुमको क्या बुझाएगा। थोड़ी सी दया की याचना करिए साहब दीदी से। ये काम मैंने कहा था अरुण भाई को परसों, शिव चर्चा हम आप या दुनिया जमाना क्या करेगा। 20 साल पहले हरिनारायण बोले शिव चर्चा जो होनी थी वो तो हो गई, अरे कुछ अपना श्रेय ले लो। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया था। कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, किसको मारेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखेगा। दिखा दिया था वो विराट स्वरूप कि महाभारत तो समाप्त है, सब हम ही से आया है, हम ही में जा रहा है। दिखा दिया तो शिव चर्चा भी समाप्त है। जिनको करना था वो कर गए शिव चर्चा। उन्हीं की बात, उन्हीं की स्थिति, उन्हीं का दया भाव हमारे आपके पकड़ में आता है। भटर भटर कर लेते हैं, उतरते हैं, चल देते हैं। हमारा आपका अपना क्या है। हम आपकी के सिर को, ये मंदिर के सिर को गुरु माने।
या हरिंद्रानंद के शिव को गुरु माने, तो हरिंद्रानंद के शिव को गुरु माने तो हरिंद्रानंद जैसा कहेंगे वैसा ही है। हम आप ज्यादा भौखिए नहीं, बुखार में थोड़ा सा धरातल पर आइए, अपने साहब दीदी से दया की याचना करिए और खुद भी चलिए और लोगों को आगे रख के चलिए, लोगों को आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि हम नहीं पहुंच पाए तो मैं कई बार कुणाल को भी बोलेंगे ए भैया फलना जगह आइए, हम कहते छोड़ दीजिए ना, वहां है ना और लोग है ना, बढ़ाइए ना, लोगों को बढ़ाइए और जितना बढ़ाइएगा आप बढ़ जाइएगा। और ये चीज मुझे साहब 2004 में ही सिखाया था कि किसी एक आदमी को खुद के क्लच में उसको सिर की ओर ढकेलते रहना, थोड़ा पिकअप देते रहना। और मेरी आदत थी कि जब तक को पास नहीं रखा, जितना भी लोग मुझे मिलते थे साहब के पास जाइए ना आप, भैया नहीं देखल छे, चलिए हम पहुंचा दें। मैं जाता था, मैं पहुंचाता था लोगों को। खुद से मत बांध के रखिए, उसको सिर से बांधिए, उनको साहब दीदी से बांधिए, साहब दीदी की तरफ उसको ले चलिए, आप खुद पहुंच जाइएगा। और जब साहब दीदी के पास पहुंच गए, जिस दिन साहब दीदी हमको आपको एक्सेप्ट कर लिया, समझिए शिव उनसे दूर नहीं है, वो पूर्ण शिष्य हैं, इसलिए पूर्ण गुरु भी हैं, वो पूर्ण शिव भी हैं। तो चलिए ना हम लोग साहब दीदी के पास ले चले, लोग को खुद भी चले, लोगों को भी ले चले। बस इतना प्रयास हमारा आपका रहना चाहिए। चलिए थोड़ी कड़ी शब्द में मैं बोला, उल्लू है, उल्लू को सुने रात में केकी आता है सलाह, तो हम महादेव को उल्लुए हैं, थोड़ा केकी आए तो आपको थोड़ा खराब लगा होगा, माफ करिए, लेकिन है महादेव का, ये ध्यान रख लीजिए। और मैंने शक्ति से ही कहा था, जो शक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं उनको कहा था आप मेरी मदद करिएगा ना, मुस्कुराई। मदद करने का क्या मतलब, जिस दिशा में मैं चल रहा हूं आप हमको हमारा साथ दीजिएगा ना, ले चलिएगा ना। और यहां भी जितना भी खेल है, इस दुनिया में जितना भी खेल है, वो शिव और शक्ति का खेल है। शिष्यता में भी शिव और शक्ति का ही खेल है। शिव की जो अच्छी शक्तियां, जो परम की शक्तियां, जो शिव से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, वो हमको आपको मिली है, उसको दया की शक्ति कहते हैं। दया का ये मतलब बहुत शब्द उल्टा पुल्टा लोग कोई पूजा की व्याख्या कर रहे थे, जैसा भी बोले हम खिसिया गए, साला पागल आदमी है, चुपचाप बैठे रहते हैं, मन खिसियाते रहता है, क्या बोल रहा है तुम जो इस काम को कर रहे हो, ये मामूली पूजा है। इसकी घोषणा याद होगा अशोक भाई को 2005 में साहब ने सिवान में किया था ना, पचरुखी में, कि ये शिव चर्चा कितनी बड़ी पूजा है। क्या आंकड़ा लगाते हैं, 9 दिन नवा हुआ है ना, क्या वो लोग को राम भेटाए होंगे, पूरी राम की कहानी चलिए। अभी अशोक सिन्हा ठोक के गए कि आपातकाल में आप पड़ जाइए और उस समय महादेव से दया मांगिए, देखिए आपको मिलती है कि नहीं। और मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि 9 दिन राम की कथा हुई है, आप राम के प्रेमी हैं, जाइए अपने राम भगवान को कहिएगा आप हम पर थोड़ी दया कर दीजिए। अगर राम की थोड़ी सी भी प्रेम आपसे होगी, वो रेफर टू गुरु महादेव, आपका राम आपको रेफर करेंगे कि आप महादेव गुरु के पास चले जाओ। इसलिए कि राम स्वयं ही शिव शिष्य के शिष्य थे, महादेव के चेला का चेला थे, और आपको वो रेफर कर देंगे कि आप गुरु रूप से जुड़ना चाहते हैं, आप महादेव के पास चले जाओ। सोच लीजिए। चलिए और कुछ बोलना है तो बोलेंगे, नहीं तो हम भागेंगे। कुछ बचा नहीं है ना, नहीं तो एक आगो को बीमारी होता है शिव चर्चा में,
हमरा हमें लिख के भेजलिए तो हमर सवाल का जवाब नहीं दिल। अरे जवाब तो गुरु से ले लो ना यार। लगभग जवाब हो गया। लिखे हैं शिव जी के प्राप्ति के साधन नमः शिवाय जाप चर्चा दयामय। बिल्कुल शिव की प्राप्ति क्या, वो शिव तो है हमारे अंदर में यार। अब ये सो कितना व्याख्या किए, वो है वही परमात्मा का इकाई ना है। तुलसीदास क्या लिख रहे हैं मानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर का अंश तो है वो शिव, वो राम में है, वो कृष्ण में है, तो वो तुम में भी है। लेकिन वो राम में जगता है तो भगवान हो जाता है, वो कृष्ण में जगता है तो भगवान होता है, वो कबीर में जगता है तो संत होता है। हे वो तुम में भी जग जाए जिस दिन जग गया। कहा था कबीर आज से 400 वर्ष पहले कहा था कि ज्यों तिल में तेल है त्यों चकमक में आग, ज्यों तिल में तेल है त्यों चकमक में आग। अरे साईं तेरे पास है जाग सके तो जाग। आज वही कहा हरिनानंद कि ये 3 सूत्र जो माध्यम मैंने तुमको दिया है इसमें मेरी शक्तियां कम कर रही है। अगर जगाना चाहते हो तो अपने अंदर के शिव को इस सूत्र के माध्यम से जगाओ, और जिस दिन जग गया तुम ही महादेव हो, तुम ही भगवती हो। चलो और कुछ लिखे हैं आपके संस्था में वैष्णव नहीं बनते हैं, कितना साल शिव को गुरु बना चुके हैं? कौन लिखे है भाई वैष्णव नहीं बनते? वैष्णव के बारे में आप जानते? मत्स्य मीमांसा एक किताब है, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। उसमें लिखा गया है सममान संग समतयम अर्धमान संग संपयम पूर्णमान संग मई दारा वैष्णवा किंग बनाने। भगवती पूछ रहे, आगम निगम की बात है ये, आगम निगम की बात है। आगम और निगम जो होता है वो भगवती और शिव के संवाद को आगम निगम कहा गया। ऐसे दुनिया में और चीज कह के आपको समझा देगा लोग, लेकिन शिव और शक्ति के जो संवाद होते हैं उनको आगम निगम कहा गया है। उसी मत्स्य मीमांसा में ये बात लिखा गया है कि कुछ मांस का अंश जल में है। सोच लीजिए, मांस का अंश है जल में, कुछ मांस का सम मांसंग समतयम, कुछ मांस का अंश जल में है। अर्ध मांसंग संपयम, आधा मांस का अंश दूध में है। दूध बनता ही है, चाहे आदमी माँ के अंदर में भी, माँ के सीने में भी अगर दूध बन रहा है तो उसमें भी मांस का अंश है। चाहे गाय का है, भैंस का है, चाहे कुछ पक्षी भी हैं जो दूध देते हैं, स्तनधारी पक्षी भी है, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अंश में है। फिर लिखा हुआ है कि पूर्ण मांसंग मई दारा। मई दारा मतलब समझते हैं? मई दारा मतलब होता है पुरुष और महिला का जो संबंध होता है, उसको मई दारा बोला गया है संस्कृत में। पूर्ण मांस मतलब होता है कच्चा मांस। कच्चा मांस का भक्षण है मई दारा, मतलब पुरुष और महिला का जो मिलन होता है जिससे हम आप बच्चा पैदा कर रहे हैं, उसको मई दारा बोला गया है। फिर कहा गया वैष्णवा किंग बनाना नहीं। ये भगवती पूछ रही है महादेव से कि धरती पर वैष्णव वैष्णव की चर्चा है, ये वैष्णव क्या है? तब महादेव ने ये चीज समझाया, अरे कुछ मांस का अंश जल में है, आधा मांस का अंश दूध में है, और पत्नी पत्नी का जो संबंध होता है वो तो पूर्ण मांस का भक्षण है। तो वैष्णव क्या होता है? महादेव समझा रहे हैं भगवती को। वैष्णव आप बताइए कौन है? कौन पानी नहीं पीते हैं? कौन है कि दूध का बना हुआ मिठाई या दूध या दही या क्या नहीं खाए हैं? कुछ लोग होंगे धरती पर जो महिला के संसर्ग में नहीं गए होंगे, या कुछ महिला भी होगी जो पुरुष के संसर्ग में नहीं गई होगी। उससे तो सृष्टि रुक जाएगा।
कौन ऐसा आदमी है? तो वैष्णव किसको कहते हैं? वो संठी बांध लेने के लिए गला में, वो वैष्णव हो है। कबीर एगो बात बोला कि मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ाया जोगी हो गया बकरा। तो आप संठी बनिए, कंठी बनिए, वैष्णव बनिए। शिव ने जो हमको आपको दिया है, शिव ने जो हमको आपको इस धरती पर रखा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो ईश्वर अगर वैष्णव का ही होता तो चले जाइए आप चेन्नई, तमिलनाडु, बंगाल, वहां तमिलनाडु के लोग मछुआरे 3-3 महीना तक रहते हैं पानी में और मछली मारते हैं, मछली को खाते हैं, उसी मछली को भेजते हैं जिससे उनका परिवार चलता है। क्या उसका भगवान मर गया? क्या आप कंठी पहनने वाले कहीं भगवान है? तो सदन कसाई का नाम हटाइए ना भाई साहब इतिहास से। काहे रखे हुए हैं आप सदन कसाई का नाम? कि वो बकरे को काटता था, बकरे के मांस को बेचता था, बकरे के मांस को बेच के अपनी नहीं पूरे परिवार की जिंदगी चलाया था, और वो विष्णु का हुआ। काहे भाई साहब? विष्णु ने तो उसको एक पत्थर दिया था, कभी 250 ग्राम बनता था, कभी 500 ग्राम, कभी 1 किलो, कभी 2 किलो बन जाता था। वो तो पत्थर में क्या ताकत था? क्यों वो ईश्वर का क्यों हुआ? और सुन लीजिए, खान पान की वर्जना हम लोग नहीं लगा सकते। हम आप किसी को खिला नहीं रहे हैं इस दुनिया में, और जो ईश्वर जो परमात्मा इस दुनिया का मालिक है वो जो खिला रहा है। आज तक इस दुनिया में मैं पानी पी के सड़क के देखा हूं लोगों को मरते हुए, एक दाना सड़क के लोग मर गया बगैर उसकी इच्छा का। आप कुछ नहीं लेते हैं, जो आपके अंदर में बैठ के वो इच्छा कर रहा है वही आपके अंदर में वो ले भी रहा है। जिसके अंदर में जो इच्छा कर रहा है ले रहा है। और जिस दिन गुरु उसका अपना हुआ तो ईश्वर के रूप में उसको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उसका गुरु उसको निर्णय दे देगा। वो शाकाहारी होगा कि मांसाहारी होगा कि सर्वाहारी होगा, क्या होगा उसका गुरु उसको तय कर देगा। कोई भी बच्चा का भविष्य तय उसका गार्जियन करता है, उसका मालिक करता है। हम लोग जब मालिक होते हैं तो अपने बच्चा का भविष्य तय करते हैं कि मांसाहारी बनाते हैं कि शाकाहारी बनाते हैं। हे दुनिया में हम जितने भी हैं सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। आप जाइए तो हमारी आपकी भविष्य का निर्णय वह परमात्मा करेंगे, वो गुरु करेंगे, वो ईश्वर करेंगे। वो हम लोगों के साथ हैं, जैसा करेंगे वैसा हम लोग भोगेंगे। चलिए आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम।